क्या मिडिल ईस्ट की बिसात पर अमेरिका का सबसे बड़ा दांव फेल हो चुका है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो 15 सूत्री पीस प्लान को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, इसको लेकर वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, और दूसरी तरफ है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने सीधे वॉशिंगटन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया है कि नो कॉम्प्रोमाइज। देखिए, आज के वीडियो में हम सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि उस पर्दे के पीछे की राजनीति की भी बात करेंगे, जहां दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपनी ही सबसे करीबी सहयोगी को युद्ध रोकने के लिए मना नहीं पा रहा है। यानी अमेरिका इजराइल को मना नहीं पा रहा है कि भैया आप युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। आखिर इजराइल की असली रणनीति क्या है? आइए इसको विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, एक तरफ युद्ध की आग है और दूसरी तरफ है कूटनीति के मेज पर रखे शांति के प्रस्ताव। लेकिन जब बात गाजा की हो तो शांति का रास्ता कभी भी आसान नजर नहीं आता। दशकों पुरानी लड़ाई है ये, तो इतनी आसानी से कैसे ये मामला पूरा शांत हो सकता है, ये इजराइल कह रहा है। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है यही है कि अमेरिका और इजराइल के बीच से आ रही है एक टकराव की, एक ऐसा टकराव जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में हलचल को तेज कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस गाजा पीस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया, जिसे युद्ध खत्म करने की एक बड़ी उम्मीद माना जा रहा था। ट्रंप प्रशासन ने गाजा को लेकर 15 सूत्री बोर्ड ऑफ पीस योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेतन्याहू का जवाब साफ और बेहद ही सख्त है। जब तक हमास पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। आखिर ट्रंप के इस 15 सूत्री प्लान में ऐसा क्या था जिसे इजराइल ने ठुकरा दिया है? नेतन्याहू की असली मांगे आखिर क्या है, और इस पूरे संघर्ष का वह ऐतिहासिक सच क्या है जो माना जा रहा है कि 1948 से आज तक लगातार सुलग रहा है? ये सवाल लोग सोशल मीडिया पर तेजी से सर्च कर रहे हैं। इनका जवाब जानना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इजराइल का स्टैंड आखिर क्या है इस पूरे मामले को लेकर के। वो चाहता क्या है, उसकी मंशा क्या है? इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल के कड़े इरादों को फिलहाल के लिए दर्शा रही हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ शब्दों में कहा कि उनका लक्ष्य हमास को सिर्फ कमज़ोर करना नहीं है। इस बयान के मायने देखिए बहुत गहरे माने जा रहे हैं। इजराइल यह स्पष्ट कर चुका है कि कोई भी ऐसा समझौता जो हमास को गाजा में दोबारा सिर उठाने का मौका दे, उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ने दरअसल शर्त रखी है कि हमास को पूरी तरीके से हथियार डालने ही होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ गाजा पट्टी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत के सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के पीएम ने खुद ही यह पुष्टि की है कि वॉशिंगटन के साथ उनकी बातचीत लगातार जारी है। ट्रंप प्रशासन की कुछ बातों और योजनाओं से इजराइल सहमत है, लेकिन युद्ध विराम और सेना की वापसी के मुद्दे पर उनके बीच गहरी असहमति है। इजराइल को डर है दरअसल कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी पीस प्लान भविष्य में 7 अक्टूबर जैसे किसी दूसरे हमले की नींव रख सकता है। और इस पूरी देखिए कूटनीतिक रस्साकसी के केंद्र में एक अहम बैठक है जो पिछले हफ्ते हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस के डायरेक्टर निकोले जो है, उन्होंने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। यह मुलाकात देखिए बेहद तनावपूर्ण रही थी और ये बेहद अहम भी मानी जा रही है। इस मीटिंग के बाद बोर्ड ने जो बयान जारी किया वह सीधे तौर पर इजराइल की शर्तों को दर्शा रहा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि गाजा से इजरायली सेना की वापसी तभी संभव है जब हमास के हथियार पूरी तरीके से जब्त कर लिए जाएंगे। यानी डीमिलिटराइजेशन ना के बिना शांति की कोई गारंटी नहीं हो सकती है। लेकिन यह एक विरोधाभास भी हमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ नेतन्याहू इतने सख्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे बिल्कुल अलग कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। पिछले ही महीने ट्रंप ने दुनिया के सामने दरअसल एक घोषणा की थी। उन्हें गाजा युद्ध खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। उनका दावा था कि इस 15 सूत्री योजना पर इजरायल और हमास ने पिछले साल ही सहमति जता दी थी।
ट्रंप का कहना था कि इस योजना की शुरुआत एक सीज फायर यानी युद्ध विराम से होनी थी। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि हमास हथियार डालने पर सहमत हो गया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पिछले साल ही अक्टूबर में बातचीत होने के बावजूद युद्ध विराम स्थायी नहीं हो सका था, अगर आपको याद हो तो, और इजराइल लगातार गाजा पर हमले करता रहा ताकि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सके। ट्रंप का शांति का दावा और नेतन्याहू का युद्ध जारी रखने का फैसला, दोनों के बीच का यह खाई इस विवाद को और ज़्यादा उलझाती नजर आ रही है। क्या समझने के लिए कि यह पीस प्लान क्यों फेल हो रहा है, हमें सिर्फ नेताओं के बयानों को नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को भी पलट कर देखना होगा। देखिए, यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो, जब हमास ने इजराइल पर अचानक से हमला करना शुरू कर दिया था। हमास, जो पिछले लगभग 2 दशकों से गाजा पर शासन कर रहा था, उसने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया था और इस हमले के जवाब में इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली थी। लेकिन क्या यह विवाद सिर्फ 7 अक्टूबर का था? अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो जवाब है नहीं। इजराइल और गाजा, या फिर जिसे फिलिस्तीन भी लोग कहते हैं, देखिए, बीच एक विवाद दशकों पुराना है। इसके केंद्र में मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं: जमीन का अधिकार, संप्रभुता, सुरक्षा। अगर हम ऐतिहासिक आधारों को देखें तो इसकी सबसे गहरी जड़ें जो है वो 1948 में जाकर मिलती हैं। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तब वहाँ पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इस दौरान बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ और ऐतिहासिक आंकड़ों को अगर हम देखें तो उस समय लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े थे, ये दावा किया जाता है। इसे फिलिस्तीनी इतिहास में नकबा या महाविनाश कहा जाता है। इन 7 लाख विस्थापित लोगों में से एक बहुत ही बड़ी आबादी रिफ्यूजीज की थी। उस छोटे से इलाके में बस गए जिसे आज हम गाजा पट्टी कहते हैं। आज गाजा में रहने वाले लाखों लोग उन्हीं शरणार्थियों की पीढ़ियां हैं और यही वजह है कि ज़मीन पर हक का यह मसला भावनाओं, अस्तित्व और इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमास इसी ऐतिहासिक संघर्ष का हवाला देकर अपनी हिंसक गतिविधियों को सही ठहराने की कोशिश करता है, जबकि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के लिए उस टाइम से ही लड़ाई लड़ रहा है, 1948 के टाइम से ही। आज हालात एक डेडलॉक यानी गतिरोध पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप प्रशासन का 15 सूत्री बोर्ड ऑफ पीस प्लान एक महत्वाकांक्षी योजना जरूर है, लेकिन यह जमीनी हकीकत की जटिलताओं को सुलझाने में फिलहाल नाकाम दिख रही है। एक तरफ अमेरिका है जो इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर मिडिल ईस्ट में स्थिरता चाहता है, शांति चाहता है। हालांकि बयान से तो यही पता चल रहा है कि अमेरिका यही चाहता है, लेकिन उसकी मंशा हर बार बदलती है। अमेरिका हर बार बयान देता है और हर बार अपने बयान से पलट जाता है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप, वो बयान सुबह कुछ और देते हैं, शाम को कुछ और देते हैं। अब उन्होंने स्थिरता की बात की है, इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी वो पेश करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके लिए यह आर पार की लड़ाई बन चुकी है। इजराइल का सपोर्ट भले ही अमेरिका कर रहा है, लेकिन इजराइल भी झुकना नहीं चाहता, क्योंकि किसी देश के सामने झुकना इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी हार मान रहे हैं। भले ही शांति की बात हो रही हो, लेकिन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है तो तस्वीर तो यही निकल के आती है, क्योंकि ये मसला कोई आज का नहीं, 2 साल का नहीं, ये सालों से, दशकों पुरानी ये लड़ाई है। नेतन्याहू यह संदेश देखिए दे चुके हैं कि दिखावटी शांति उनके देश को बिल्कुल मंजूर नहीं है, जब तक हमास के पास एक भी हथियार है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक भी हथियार ना रहे। इजराइल खुद को सुरक्षित नहीं मानता। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप प्रशासन इजराइल की चिंताओं को दूर कर पाएगा, अपने पीस प्लान में कोई बदलाव कर पाएगा? क्या हमास सच में हथियार डालने के लिए कभी भी तैयार होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है? या फिर गाजा का युद्ध इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो जाएगा जिसका कोई अंत ही नहीं है? फिलहाल गाजा के आसमान में धुआं है, बातचीत की मेज पर तनाव है, कूटनीति की मेज पर 2 मजबूत नेता आमने सामने हैं। तो नतीजा देखिए अक्सर 0 ही होता है जब 2 देश आमने सामने आते हैं कूटनीति की मेज पर। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उन्हें ट्रंप का दिखावटी शांति प्रस्ताव मंजूर नहीं, लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका इस झटके को खामोशी से बर्दाश्त करेगा या फिर इजराइल पर कोई नया दबाव अमेरिका बनाने की कोशिश करेगा? मिडिल ईस्ट की या भू राजनीति किस करवट बैठेगी, यह देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के शतरंज में आपका क्या सोचना है? ट्रंप सही है या फिर नेतन्याहू? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।